तो आइए दोस्तों, सबसे पहले आज का हम पहला टॉपिक ख़त्म करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आज का हमारा सब्जेक्ट है मैटर, कि मैटर होता क्या है। इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि किस चीज़ को हम लोग मैटर कहते हैं और ये क्या होता है, वो चीज़ हम लोग समझते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थिंग्स हैं, ठीक है। उनमें किसको हम लोग मैटर कहेंगे, किसको हम लोग मैटर नहीं कहते हैं, वो चीज़ का समझने का कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है। तो कोई भी चीज़, ठीक है, हर वो चीज़ जिसमें मास होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जो रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, इज़ कॉल्ड अ मैटर। उसे हम लोग मैटर कहते हैं। जैसे कि चेयर जो होता है वो एक तरह का मैटर है, बुक जो है वो एक तरह का मैटर है, पेन जो है वो एक तरह का मैटर है। इसी तरह से एयर, वाटर, गैस सब ही भी एक तरह का मैटर है। मास क्या होता है, मास को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक किताब है और अगर उस किताब को हम ऊपर उठाना चाहते हैं तो उस किताब को ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, कुछ फोर्स का ज़रूरत पड़ेगा। इसका मतलब ये होता है कि किताब में कुछ न कुछ वेट है, कुछ न कुछ उसमें वज़न है। इससे ये चीज़ पता चलता है कि बुक का अपना एक मास भी होता है, ठीक है। अब बुक मान लेते हैं अगर किसी टेबल पे रखा है तो वो टेबल के जितने जगह को वो ऑक्यूपाई करता है उसे ही हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग उसका वॉल्यूम कहते हैं। और रेजिस्टेंस का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि रुकावट पैदा करना। इसका मतलब ये हुआ कि हर वो चीज़ जिसमें मास होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, जो रुकावट उत्पन्न करता है और जो कुछ न कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, जगह को छेदता है, वो सारी चीज़ें हमारी मैटर कहलाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे चेयर एक तरह का मैटर है, एग्जाम्पल के तौर पे बुक हमारा एक तरह का मैटर है, पेन एक तरह का मैटर है। इसी तरह से हवा, पानी, गैस सारी चीज़ें एक तरह का मैटर है, ठीक है। अब मैटर जो होता है उसकी कुछ फीचर्स भी होते हैं, उसके कुछ गुण होते हैं। तो हम लोग इसमें थोड़ा अब समझने का कोशिश करते हैं कि मैटर जो होते हैं तो उसका नेचर कैसा होता है, उसका फिजिकल नेचर कैसा होता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करते हैं कि पहले के जो दार्शनिक थे, पहले के जो फिलोसफर थे, वो उनका ये चीज़ मानना था कि जो मैटर होता है वो लकड़ी के तरह पीसेस में होते हैं, ठीक है। मतलब कि ये छोटे छोटे ये पार्टिकल्स नहीं होते हैं, ठीक है। बाद में ये ऐसा पता चला कि बाद में जैसे जैसे इन पे स्टडी हुआ तो पता चला कि जितने भी मैटर होते हैं, ठीक है, जितने भी मैटर होते हैं वो मेड ऑफ सम टीनी पार्टिकल्स, वो कुछ टीनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। और इन्हें हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स कहते हैं। मतलब कि हर मैटर बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, जिन्हें हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ये इनका एक प्रॉपर्टी हो गया, कह सकते हैं इसका एक नेचर होता है, ठीक है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे भी हम समझने का कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि वाटर है, मान लेते हैं कि वाटर है, ठीक। अब इस वाटर है, ठीक है, और इस वाटर में हम लोग शुगर को मिलाते हैं, ठीक है। इस वाटर में हम लोग शुगर को मिलाना चाहते हैं तो हम देखते हैं कि जब हम लोग इसको मिला देते हैं तो शुगर जो होता है वो कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। अब ये क्यों होता है, तो ऐसा इसीलिए होता है कि अब चूँकि हमारा वाटर भी एक तरह का मैटर है, चीनी भी एक तरह का मैटर है, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, शुगर भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है और पानी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है कि चीनी के जो पार्टिकल्स होते हैं, जब हम लोग इसको वाटर में मिलाते हैं, जब हम लोग इसको पानी में मिलाते हैं तो ये पानी के पार्टिकल्स के बीच में जाके मिल जाते हैं, जिससे ऐसा हमको लगता है कि ये गायब हो चुके हैं। समझ में आ गया दोस्तों,
चलो, ये इसका पहला नेचर हो गया। दूसरा हम लोग समझते हैं कि इसके पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब ये जो होते हैं, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा मोशन में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का कोशिश करते हैं कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो मोशन में कैसे रहते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक इंसेंस स्टिक है, मतलब कि एक अगरबत्ती की सलाई है, ठीक है। और अगर उसको हम लोग कमरे के किसी एक कोने में रख दें, तो हम अगर कुछ डिस्टेंस पे चले जाएं, कुछ दूर चले जाएं, तो हम लोग अगरबत्ती के इस स्मेल को, अगरबत्ती के स्मेल को हम लोग सूंघ नहीं सकते, हम लोग महसूस नहीं कर सकते, तो हम फील नहीं कर सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम लोग उसके थोड़ा सा नज़दीक जाएं, अगरबत्ती के थोड़ा नज़दीक जाएं, इंसेंस स्टिक के थोड़ा नज़दीक जाएं, तो उसके स्मेल को ज़रूर फील कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम लोग एक मैच स्टिक्स की सहायता से, एक माचिस की सहायता से अगर इसी अगरबत्ती को हम लोग जलाते हैं, ठीक है, तो उस अगरबत्ती में जो परफ्यूम होता है, उस अगरबत्ती में जो इत्र होता है, उसके जो कण हैं वो वायु में जाके, उसके जो पार्टिकल्स है वो वायु में जाके, यानी कि एयर में जाके मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं और पूरे के पूरे कमरे में फैल जाते हैं, ठीक है, ठीक है। अब इससे ये चीज़ पता चल जाता है कि अगर मैटर का पार्टिकल अगर मूव नहीं कर रहा होता तो ये कमरे में कैसे फैल जाता है। इससे ये चीज़ पता चलता है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमेशा ही मोशन में रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तीसरा इसका गुण था, ठीक है। अब हम लोग चौथे गुण पे आते हैं, इसके चौथे नेचर पे आते हैं कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। इनके पार्टिकल्स के बीच, यानी कि मैटर के पार्टिकल के बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, जिसे हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। इसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का कोशिश करते हैं, उसको भी हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने का कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक लोहे की कील ले लिए, ठीक है, एक लोहा का कील ले लिए, ठीक है। एक हम लोगों ने मान लेते हैं एक चौक ले लिया, ठीक है। इसके बाद मान लेते हैं हम लोगों ने एक ईंट ले लिया, ब्रिक्स ले लिया, एक ब्रिक ले लिया, ठीक है, एक हम लोगों ने ब्रिक ले लिया, ठीक। अब जब हम लोग इस तीनों को एक हैमर के मदद से, एक हथौड़े के मदद से अगर तोड़ने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, ईंट को टूटने में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, ईंट थोड़ा, उसमें थोड़ा कठिनाई होगा उसको टूटने में, ठीक है। और जो चौक होता है वो तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन जो कील होता है, लोहे की जो कील होती है, उसे तोड़ना ज़रा मुश्किल होता है, ठीक है, उसे तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। इससे ये चीज़ पता चल जाता है कि मैटर जो होता है, ठीक है, यानी कि लोहे के कील के बीच, उसके पार्टिकल्स के बीच में एक स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, जबकि चौक के पार्टिकल्स के बीच एक वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा होता है, उसके पार्टिकल के बीच वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब हम लोग एक और इसका नेचर समझने का कोशिश करते हैं कि जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस पाया जाता है, जिन्हें हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग चीनी और शुगर का एग्जाम्पल पहले ही समझ चुके हैं, इनके बीच स्पेस होता है,
इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। ठीक है, तो ये सब ये जो थी 5, ये फिजिकल नेचर ऑफ मैटर था। कुछ आगे के क्लास में हम लोग जानेंगे कि मैटर का कितना टाइप्स होता है, क्या क्लासिफिकेशन है मैटर का, इसको समझने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।